नमस्कार, देश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए पिछले 25 मार्च से लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन का तीसरा चरण 4 मई से शुरू हो गया, जो 17 मई को खत्म होगा। लॉकडाउन का असर अब गरीब, किसान और छोटे कारोबार पर दिखने लगा है। सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज बैठक की। बैठक के जरिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। दरअसल सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हुए पूछा कि 17 मई के बाद क्या होगा। सोनिया गांधी ने पूछा कि 17 मई के बाद लॉकडाउन को लेकर सरकार की आगे की क्या रणनीति है। बैठक में मौजूद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सोनिया गांधी की ओर से मोदी सरकार से सवाल पूछे, सवालों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हम सभी लोग जानना चाहते हैं कि सरकार के पास लॉकडाउन 3 के आगे का क्या प्लान है। राज्य के मुख्यमंत्रियों को लॉकडाउन के तीसरे चरण के बाद की रणनीति के बारे में पता होना चाहिए। वह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा को लेकर कड़े कानून पर मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी गई है। नए कानून के तहत डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों और स्वच्छता कर्मियों के साथ ही शासन की तरफ से तैनात किसी भी कोरोना वॉरियर से की गई अभद्रता या हमले पर 6 माह से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान और 50,000 से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश के उद्योग और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास कर रही योगी सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया। निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देने के लिए यूपी सरकार नई निवेश व रोजगार प्रोत्साहन संस्था का गठन करने जा रही है। इस संस्था के अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री होंगे, जबकि औद्योगिक विकास मंत्री और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे। संस्था खास तौर पर प्रवासी मजदूरों के रोजगार सृजन पर काम करेगी। अब तक उत्तर प्रदेश में निवेश को करने के लिए लगातार जो प्रयास कर रहे थे, उन्हें कोरोना संक्रमण की वजह से तगड़ा झटका लगा है। इधर लॉकडाउन की वजह से 10 से 15 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश लौटे हैं, जिन्हें रोजगार मुहैया कराने का वादा सरकार ने किया है। वहीं कर्नाटक से भाजपा सांसद शोभा करांदलाजे को पश्चिम एशिया से दी जा रही हैं धमकियां। जी हां, भाजपा सांसद शोभा करांदलाजे ने आरोप लगाया है कि उन्हें पश्चिम एशिया और खाड़ी देशों से धमकी भरे फोन आ रहे हैं। उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कुवैत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करने वाले एक भारतीय की पिटाई किए जाने के बारे में लिखने के कारण धमकी दी जा रही है। एक वीडियो संदेश में करांदलाजे ने कहा है कि उन्हें हाल ही में कुवैत में केरल के एक ड्राइवर की पिटाई किए जाने की जानकारी मिली थी। संदेश में भाजपा सांसद ने कहा कि मैंने अमित शाह को इसके बारे में लिखा। उसके बाद पश्चिम एशिया और खाड़ी देशों से मुझे सैकड़ों धमकी भरे फोन आए, जिसमें गालियां दी गई। 3 मई को शाह को भेजे गए पत्र में भाजपा सांसद ने कहा है कि ड्राइवर की पिटाई की गई और उसे मोदी की सराहना करने के लिए माफी मांगने को कहा गया। झारखंड के पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के एक ट्वीट पर मंगलवार को लुधियाना स्टेशन पर हंगामा मच गया। मंत्री ने सोमवार रात को ट्वीट किया था कि मंगलवार सुबह पंजाब से झारखंड के लिए 2 ट्रेनें खुलेंगी। पहली लुधियाना से सुबह 10 बजे और दूसरी जालंधर से सुबह 11 बजे चलेगी। प्रदेश लौटने वाले मजदूर समय से स्टेशन पहुंच जाएं। मंत्री के इस ट्वीट पर अगली सुबह बड़ी संख्या में मजदूर लुधियाना स्टेशन पर जुट गए, लेकिन ट्रेन नहीं खुली। इससे नाराज मजदूर हंगामा करने लगे। स्थिति ऐसी हो गई कि स्थानीय पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बता दें कि इसमें कई मजदूरों को चोटें भी आई। वहीं देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को अगले 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में शराब की दुकानें खोलने की छूट दी गई है। सरकार की कोशिश है कि शराब से मिलने वाले राजस्व से राज्यों की मुश्किलों को थोड़ा आसान किया जा सके। केंद्र सरकार से मिली इस छूट के बाद अब पंजाब सरकार ने भी शराब की दुकानें खोलने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी। बता दें कि पंजाब सरकार ने शराब की होम डिलीवरी को भी मंजूरी दे दी है। आबकारी विभाग ने बताया कि शराब की होम डिलीवरी के लिए वाहनों का भी पंजीकरण होगा। इन वाहनों के अलावा किसी भी वाहन से शराब की होम डिलीवरी नहीं की जा सकेगी। शराब के ठेके खोलने को लेकर भी विभाग ने दिशा निर्देश तय कर दिए हैं। वहीं कोविड-19 के कारण जारी लॉकडाउन से पटरी पर उतरी अर्थव्यवस्था में फिर से जान फूंकने के लिए यूपी कैबिनेट ने पेट्रोल व डीजल पर वैट बढ़ा दिया है। बुधवार यानी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पेट्रोल पर 2 रुपए और डीजल पर 1 रुपए वैट बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई।
इसके अलावा देशी शराब की कीमत भी 5 रुपये बढ़ा दी गई। वहीं मीडियम व प्रीमियम शराब की कीमत 20 से 400 रुपये तक बढ़ा दी गई है। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने मीडिया से बातचीत में बताया कि लॉकडाउन के कारण हमारा टैक्स कलेक्शन बहुत गिरा है। हमारी आर्थिक स्थिति इस महीने कमजोर रही है, इसे ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया। वहीं मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव और जिलाधिकारी देहरादून सहित कुछ और अफसर पास जारी करने को लेकर सवालों के घेरे में आ गए हैं। सरकार ने इस हाई प्रोफाइल प्रकरण में जांच कमेटी बनाने को इनकार कर दिया है। सचिवालय मीडिया सेंटर में हुई पत्रकार वार्ता के दौरान उच्च स्तरीय जांच को लेकर मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा है कि मुनकेरेती में विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जिसकी पुलिस जाँच कर रही है। वहीं इस बात की भी जानकारी करेगी कि पास जारी करने में किस अफसर के स्तर से चूक हुई है। इस मामले में अलग से कोई जांच नहीं कराई जा रही है। पुलिस ने जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर सरकार कार्यवाही करेगी। आला अधिकारियों पर आरोप होने के बावजूद जांच कमेटी नहीं बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पुलिस जांच में सक्षम है और किसी भी अधिकारी के खिलाफ जांच कर सकती है। वहीं हरियाणा सरकार अब एनजीओ और व्यक्तियों से सिट्रा की मंजूर पीपीई किट ही स्वीकार करेगी। स्वास्थ्य विभाग ने यह निर्णय किटों की गुणवत्ता के मद्देनजर लिया है। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आदेश दिए हैं कि दान की गई किटों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को जो किट एनजीओ दे रहे हैं उनकी गुणवत्ता देखने की जरूरत है। विज ने हर कोविड अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड के साथ गर्भवती महिलाओं के लिए लेबर रूम भी बनाने के निर्देश दिए। गृह मंत्री के नाते विज ने कहा कि शराब की दुकानें खुलने पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन कराया जाए। कई राज्यों में जैसे स्थिति सामान्य आई है, ऐसी स्थिति हरियाणा में नहीं होने दी जाएगी। शराब की दुकानों पर व्यवस्था खराब होने पर ठेकेदार के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।